चले बहु रघुराया रामा रामा कृष्ण पर बचन राया आप कौन है? कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं? हे विप्रवर, आप हमारा परिचय पूछ रहे हैं तो सुनिए, हम भी खुद इस चक्कर में हैं। किस तरह बताएं कहाँ के हैं? जब थे तब थे, लेकिन अब तो ना यहाँ के हैं ना वहाँ के हैं। विद्ना ने जो लिख रखा है उसमें बस किसका चलता है। संसार चक्र कुछ ऐसा है, दम दम पर रंग बदलता है वेश आपका ब्राह्मण सा, पर दिख रहे वनवासी हैं। ऐसे ही हम भी इस वन में राजा होकर सन्यासी हैं। देता विदेश में ठीक पता, अपना न किसी को कोई है। जो उधर आपकी रंगत है, ठीक इधर भी वही है। हम दोनों भाई राम लखन अब खेल रहे हैं प्राणों पर। कर देंगे निशाचर हीन धरती, आशा है अपने बाणों पर। हे भैया, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं और यह हमारा अनुज लक्ष्मण है और हमारी भार्या सीता। हम तीनों वन में आए थे और हमारी भार्या का हरण हो चुका है। हम उसी को ढूंढते इधर आ पहुंचे हैं। ठीक है। हे महाराज, हम मानव हैं, ब्राह्मण शरीर का धोखा है। सुग्रीव यहीं पर रहते हैं, जो हम लोगों का राजा है। जो सिया भामने सिया हरी, हम उसका दिया बुझा देंगे। कृपा प्रभु की होगी, पालन करते जाएंगे। बल अपना पूरा लगा देंगे, सीता का पता लगाने में बल ध्यान सुखों का हर देंगे। स्वामी का दुख उठाने में जो काम आप करने आए उसमें हम हाथ बटाएंगे। धरती दुष्टों से हीन करें, इस पर प्राण लड़ाएंगे। चलिए प्रभु। ठीक है, चलिए, हमें महाराज सुग्रीव के पास ले चलिए। ठीक है, चलिए। ये कौन है दोनों? जी प्रभु, मैंने इनका सब पता निशाना पूछ लिया है। ये अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनकी अभार्या सीता माँ का हरण कर लिया है। प्रभु प्रणाम। हमेशा खुश रहो राजन। हे राजन, कहो प्रभु। हम आपके पास आए हैं और आपसे मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मित्रता की कुछ शर्तें होती हैं, वो ध्यान से सुन लो। कहो भगवान। है अर्थ यही तो दोस्ती का, दोनों में दोस्त ना हो कोई। तन हो दो पर प्राण एक, ईर्ष्या या रोतना हो कोई। जिस रास्ते लोग हंसाई हो, खुद चले न उसको चलने दे। अपने ऊपर सब दुख ले ले, दिल नहीं दोस्त का दुखने दे। क्या जिक्र यहाँ के जर का, सर देने में इनकार न हो। हर वक्त दुआ यह दिल से हो, गमगीन हमारा यार न हो। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहा तब तोड़ दिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है, जो खेल खेल में तोड़ दिया। मुंह देखी हाँ में हाँ करना मित्रों को नहीं मुनासिब है। लेने देने पर गौर करें, यह नहीं कभी भी वाजिब है। यदि तुम्हें मित्रता करनी है तो फर्ज मित्र का अदा करो। बेजफा करें तुम वफा करो, बेदगा करें तुम दुआ करो। हे भैया, हम आपसे मित्रता करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह समझ लो
कि मित्रता एक मिट्टी के खिलौने के भांति नहीं है जो आज बनाया और कल तोड़ दिया। यह पवित्र बंधन है। मित्र एक दूसरे का प्राण लड़ाकर साथ देते हैं हर कष्ट में। क्यों नहीं भगवान, मुझे क्या आज्ञा है? तो फिर ठीक है, आप हमारी शर्तों से राजी हैं तो अग्नि को साक्षी मानकर हम मित्रता करते हैं। क्यों नहीं भगवान? हनुमान जी अब हनुमंत वैद्य की सब कथा सुनाए, पावक साखी देय कर जोर प्रीत दृढ़ाए। प्रभु, मैं आपसे तन और मन से, क्योंकि धन तो मेरे पास है नहीं, अग्नि को साक्षी मान करके मैं आपसे मित्रता करता हूँ। ठीक है मित्र, आज से हम दोनों मित्र हैं और हम भी तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हारे कष्टों का निवारण करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगाने में पीछे नहीं हटेंगे। क्यों नहीं भगवान? धन्य है। कीन प्रीत कछ बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित्र सब भाषा। ये कुछ निशानी है। हे भैया, यह बैही कुंडल है जो कभी कान में रहता था, मैं इसके दर्शन को आता, यह ओट अलग ही कहता था, अब ब्रही के हाथों आया, यह भूषण भी ब्रही होकर इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी जीता हूँ रो रो कर। कुंडल तो मुझसे अच्छा है जो इतने दिन उसके साथ रहा, आज तुझे हृदय से लगा लूं मैं, सीता का तुझ पर हाथ रहा, यदि वैदेही की सुध नहीं मिली तो तेरा मिलना निष्फल है, लक्ष्मण तुम भी आगे आओ, देखो सीता का कुंडल है। नहीं भैया, मुझे क्या पता कि माता का कुंडल कौन सा है, क्योंकि मैं तो सेवक चरणों का हूँ। चरण निहारे हैं भैया, मैंने तो चरण निहारे हैं। अरे देखे माता के कहा नहीं, मैं तो सेवक चरणों का हूँ। कुंडल की कुछ चाल नहीं, बनाओ तो सगुने अच्छा है। अरे खड़ है तीर कमाल में, जल्दी बही दिन आएगा कुंडल हगोल कानों में। अरे कुंडल वाली बहनी का इस बात हरण करने वाले और सावधान होकर सुना, आते हैं रण करने वाले, शब्द बनती सीता किया है। अरे नाचंगी करे पाँव पर दक्षिण किसको जाने वाले, दक्षिण जाना दानों पर भैया। हाँ भैया, मैंने तो सिर्फ चरण निहारे हैं, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। पर एक बात याद रखना भैया, जल्दी वेदन आएगा, ये कुंडल माता के कानों में होंगे। हाँ भैया, मुझे पूरा विश्वास है कि हम सीता को बहुत ही जल्दी ढूंढ निकालेंगे। कहे सुग्रीव ने निवरवारी, बिलहीनाथ मिथिलेश कुमारी। प्रभु आप चिंता ना करो, मिथिलेश कुमारी शीघ्र ही मिलेगी। हाँ मित्र, हे भैया, जी भगवान। जब से हम ऋषि मुख आए तुमको उदास ही पाते हैं, चिंता में डूबा देख तुम्हें हम भी चिंतित हो जाते हैं। छिपकर पहाड़ पर रहने का क्या गुप्त भेद, क्या कारण है, हम साथ सुख दुखों के हैं, कह चलो तुम्हारा क्या प्रण है। हे भैया, जिस दिन से हम आए हैं हम देखते हैं कि तुम हमेशा उदास ही रहते हो, और इस पहाड़ के नीचे छिपकर रहने का क्या कारण है भैया? प्रभु, उदास रहने का कारण, छुप के रहने का कारण मैं आपको बताता हूँ। बताओ। प्रभु, मेरा भाई है एक बाली। अच्छा, बहुत पुरानी बात है। एक समय एक राक्षस से लड़ते हुए हमारा भाई गुफा में चला गया और मैं भी उसके पीछे पीछे गुफा पे पहुंच गया। फिर क्या हुआ? बाली ने कहा, भाई सुग्रीव, अगर मैं 8 दिन तक वापस नहीं आऊं तो समझ लेना कि बाली मर गया।
मैंने प्रभु 8 दिन की जगह 16 दिन इंतजार किया और फिर भी लेकिन बाली गुफा से बाहर नहीं आया। फिर क्या हुआ? गुफा से बाहर निकलता है रक्त, रक्त की धारा जब निकलती है सफेद, क्योंकि मेरे भाई का और उस राक्षस का रक्त भी सफेद था। तो मैंने सोचा कि मेरा भाई समाप्त हो गया, उस राक्षस ने समाप्त कर दिया, अगर बाहर आ गया तो मुझे भी समाप्त कर देगा। फिर क्या हुआ? तो मैंने उस गुफा के गेट से एक चट्टान को उठाया और लगा करके मैं वापस पंपा पर आ गया। फिर क्या हुआ? नगरवासियों ने गद्दी को सुनी देखा तो उन्होंने मुझे राजा बना दिया। इधर मेरा भाई वाली उस राक्षस को समाप्त करके और जब राज्य में वापस आया और उसने मुझे सिंहासन पर बैठा देखा तो आग बबूला हो गया। उसने कहा कि चट्टान से, गुफा से चट्टान लगा करके मुझे वहां बंद कर दिया और यहाँ का राजा बना बैठा है। अच्छा, तो प्रभु उसी के डर से मैं इस पहाड़ पर रहता हूँ, यहाँ वो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे श्राप लगा हुआ है मातंग ऋषि का। अच्छा, बस अधिक नहीं सुन सकता मैं। अब मुझको दंड तोलती है, मालूम हमें यह होता है, उसके सिर मृत्यु बोलती है। पी चुके बहुत सोड़े अपना, अब उसका रक्त पिलाएंगे। सब राजपाट सुग्रीव तुम्हें हम संध्या तक दिलवाएंगे। हे मित्र, हम तुम्हें संध्या तक उससे सारा राजपाट वापस दिलवा देंगे। वो कैसे भगवान? हम उसका वध कर देंगे। भगवान, जो उसके सामने लड़ने जाएगा आधा बल उसके उसमें पहुंच जाता है। तो फिर इसका कोई उपाय भी तो होगा। हाँ, जो आप देख रहे हैं ना ये 7 ताड़ के वृक्ष, अवश्य। अगर प्रभु आप इनको एक बाण से ढा देंगे तो आप बाली पर विजय पा सकते हैं। ठीक है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु मुझे विश्वास हो गया। ठीक है मित्र, अब आप जाओ और बाली से युद्ध करना। बहुत बलवान है, मुझे बहुत मारेगा। आप चिंता न करो, मैं उस पर प्रहार करूंगा। आप सिर्फ युद्ध के लिए जाओ। ठीक है भगवान। अरे